जिनमें एसीएस श्री मीणा साहब और दूसरे अधिकारी और कुछ गुजरात के प्रगतिशील किसान सभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक फार्म को देखने के लिए पधारे। इनका मैंने अभिनंदन किया। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र का यह प्राकृतिक खेती का 180 एकड़ का फार्म, जिसमें हम सब तरह की फसलें लेते हैं। इनमें फलदार पौधे भी हैं, साग भाजी भी हैं, अनाज भी हैं, गन्ना भी है। सब तरह के फसल आप लोगों ने देखी हैं, लोग देखने आते हैं। तो हमारा उत्पादन किसी भी प्रकार से रासायनिक खेती से कम नहीं होता। इस फार्म को देख कर के ये सबकी धारणाएं जो होती हैं, कहीं से भी देश के कोने से लोग आए तो बदलती हैं, जिससे सकारात्मक सोच बनती है। और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राकृतिक खेती को जिन्होंने प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है पूरे देश के लिए, तो उनका चिंतन है कि प्राकृतिक खेती होगी तो धरती का स्वास्थ्य बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, देश का धन बचेगा, किसान की समृद्धि होगी। देसी गाय आधारित ये खेती, तो देसी गाय के प्रति भी लोगों का सम्मान भाव बढ़े, तो काम एक ला बनेगा। ऐसे अवसर पर आज आदरणीय जीतू भाई वाघानी, कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकार और राज्य मंत्री रमेश भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का। और एसीएस साहब हमारे मीणा साहब भी साथ में हैं, और कृषि विभाग के सभी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी और किसान हमारे बीच में आए। मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, आप गुजरात के गवर्नर भी हैं, महाराष्ट्र में, आपको वहाँ की प्राकृतिक खेती यहाँ क्या डिफरेंस क्या दिखाई देता है? अब प्राकृतिक खेती जैसी हम गुरुकुल में करते हैं, मेरे से भी अच्छी कुछ किसान गुजरात में करना शुरू कर चुके हैं। और गुजरात प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, और जीतू भाई वाघानी और रमेश भाई जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके लगातार परिश्रम और लगातार किसानों के प्रति उनमें लगाव और धरती माता को बचाने का जो संकल्प उनका है, उस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात में लगभग 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और तेज़ी से मिशन आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से गुजरात सरकार ने, कृषि विभाग ने बड़ी मेहनत से काम शुरू किया है, आने वाले समय में पूरे देश का नेतृत्व गुजरात कर पाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी कह चुके हैं, एक ऐसा व्यक्ति आचार्य देवव्रत जो प्राकृतिक खेती में एक नजीर बन चुका है कहीं ना कहीं। नहीं, वो प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और सब लोग सहयोग करते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से इस काम में लगा हुआ हूँ और देश के कोने कोने में जहाँ भी ज़रूरत होती, मैं प्राकृतिक खेती मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ।